नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, this is the first video lecture for the semester 5. The topic is genetic. What is genetic and why it is important for our life? So in this first lecture, I am going to discuss the genetic in general. Just we get introduced with this. Genetics is what? Genetic is the study of heredity, genes, DNA and genetic material. जेनेटिक पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके चारों पेपर 501, 502, 503, 504 प्लस सब्जेक्ट इलेक्टिव 505 all are based on genetics. So that's why from beginning you must attend everything. शुरुआत से आपको सब कुछ अच्छी तरह से ध्यान रखना है. तो जेनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या है? जिसको हम बोलते हैं आनुवंशिकता. जिस चीज का बीज बोया जाए उसी का ही पौधा लगेगा, उसी के ही फल आएंगे. तो एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में जो कुछ भी उसके कैरेक्टर्स है, लक्षण है, वो आते ही है. तो वो because of genetics, the generations passing out the characters from the one generation to another generation, it is called heredity. So for this heredity the material present in the nucleus of the cell, that is the DNA, क्रोमोसोम, जीनोम, जीन, ये सारी चीज हम जानते हैं. So we will get clarify what is gene, what is DNA, what is chromosome, what is genome, what is heredity, what is nuclear material in coming lessons. हम आगे आपको ढंग से बताएंगे कि ये सब में फर्क क्या है. तो जेनेटिक्स मतलब डीएनए और जीन के हिसाब से जो कुछ भी होता है, जीन के बदौलत जो कुछ भी होता है, उसकी स्टडी, वॉट एवर द थिंग्स हैपन ड्यू टू द जीन. वी विल अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर जेनेटिक, क्लासिकल जेनेटिक्स एंड एवरीथिंग. So genetic is about how and why physical characteristics. Genetics वो चीज है तो जो हमारे डीएनए में होता है, जो हमारे न्यूक्लियस में होता है, क्रोमोसोम्स में होता है, वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से किसी एनिमल, प्लांट, ह्यूमन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर एस्टेब्लिश होते हैं. तो आपके आई का कलर, हेयर का कलर, स्किन का कलर, आपके हाइट, बॉडी, सब कुछ है. दैट इज बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द डीएनए. Any change in the DNA will may lead the change in your body. कुछ भी डीएनए में चेंज होगा वो आपके शरीर पे दिखाई भी देता है. Genetic is about how disease and condition can run in families. आपको पता है कुछ बीमारियां होती है जो वारसागत जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती है. So that is because of the gene defect प्रेजेंट इन वन जनरेशन. तो वो डिफेक्ट नेक्स्ट जनरेशन में भी पास आउट होती है. वो भी जेनेटिक स्टडी है. हम एक एग्जांपल ले लेते, थैलेसेमिया माइनर, थैलेसेमिया मेजर, तो सिकल सेल एनीमिया. दिस आर द जेनेटिक डिजीज जो जेनेटिक एक और जनरेशन में वो दूसरे जनरेशन में जा सकती है. जेनेटिक इज व्हाट? जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ पैटर्न इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन. जेनेटिक्स में हम बहुत डीप में पढ़ सकते हैं. जेनेटिक्स में जीन सीक्वेंसिंग होती है. जीन सीक्वेंस के बाद हमको पता चलता है कि ATGC, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये पूरी एक लैंग्वेज है. जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26
और वो 26 अल्फ़ाबेट ABCD मिला के अरेंज होने के बाद वो वर्ड्स बनते हैं। वो वर्ड्स सर्टेन ऑर्डर में अरेंज होके सेंटेंस बनते हैं और वही सेंटेंस फिर पूरी किताब बनते हैं। और पूरी दुनिया भर की इंग्लिश किताबें, अंग्रेजी में लिखी हुई किताबें, वो सब सिर्फ 26 लेटर से बनी है। वैसे ही सिमिलर टू दैट वन इन द जेनेटिक, these four code A, T, G, C, they are the universal code. It is a universal character. They are found in from virus to giant animal, plant, human, everywhere. तो ये 4 कोड है जो तरह तरह के पैटर्न में अरेंज होते हैं और उससे पूरी जेनेटिक सीक्वेंस बनती है। वो जेनेटिक सीक्वेंस, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसी की बदौलत दुनिया में जितने भी इंडिविजुअल प्लांट है, ह्यूमंस है, एनिमल्स है, वो कुछ ना कुछ बातों में एक दूसरे से अलग है। तो जितनी डाइवर्सिटी किताबों की है वैसे ही उतनी डाइवर्सिटी ये लिविंग और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के पीछे भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? जेनेटिक। दैट्स व्हाई जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ पैटर्न इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सच एज द पैटर्न यूज इन DNA फिंगरप्रिंटिंग। आपको पता है DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है? आपने CID में देखा होगा। तो एक आदमी का DNA फिंगरप्रिंट दूसरे से कुछ ना कुछ बातों में अलग होता है। तो एक का जो DNA सीक्वेंस है वो दूसरे के DNA सीक्वेंस से 0.0001% भी अलग होगा। तो वो जो अलग होता है उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आदमी की पहचान की जाती है। द पर्सन्स आर आइडेंटिफाइड। तो जेनेटिक DNA फिंगरप्रिंटिंग है। प्रोफाइलिंग एंड जेनेटिक इज अबाउट हाउ वेरिएशन अकर इन बिटवीन एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमंस। तो अभी जो रिसेंट में जेनेटिक में डेवलपमेंट हो रहा है वो हर एक चीज़ की जीन सीक्वेंस करनी है। यू हैव हर्ड अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। व्हाट इज इट? तो हमारे 46 क्रोमोसोम्स के अंदर जितने भी ये DNA का इंफॉर्मेशन है उस पूरी इंफॉर्मेशन को रीड किया गया है, उसको बोला है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। So in this human genome project, every DNA sequence, every DNA molecule A, T, G, C is characterized. किसके पीछे कौन है कौन है, तो ऐसे पूरा राइट आउट करके आइडेंटिफाई कर दिया है। तो राइट नाउ जेनेटिक इज अबाउट हाउ वेरिएशन अकर बिटवीन एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमंस। तो ये जो जीन सीक्वेंस है वो भी डिफर होती है और वो डिफर होने के कारण एनिमल, प्लांट और ह्यूमन दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर इंसान आप देखिए, हर एक का चेहरा सेम नहीं है, हाइट, बॉडी, कलर, कुछ न कुछ बातों में डिफरेंट है। तो ये वेरिएशन हर एनिमल में भी रहता है, हर प्लांट में भी रहता है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द जेनेटिक मैकअप। सो नाउ यू गेट इट, व्हाट इज जेनेटिक? तो जेनेटिक इज अ स्टडी और द थिंग रिगार्डिंग टू द DNA और जीन्स। तो जीन और DNA के होने के कारण जो कुछ भी बदलाव है वो पूरी चीज समझने के लिए जो साइंस है वो जेनेटिक्स है। एक वर्ड आता है जेनेटिक्स में, हेरिडिटी, जिसे हम अपनी भाषा में जानते हैं आनुवंशिकता। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर पेरेंट पासेस सर्टेन जीन्स ऑन टू देयर चिल्ड्रन और ऑफस्प्रिंग। एक पिता और माता के जो लक्षण है वो अपने आने वाले अनुज या बालक है, ऑफस्प्रिंग है, अपने आने वाली पीढ़ी है, उसमें एक्सचेंज होते हैं। सो दैट इज द हेरिडिटी। एक जनरेशन से जो कैरेक्टर है वो दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं और उसके लिए जो मैसेंजर मॉलिक्यूल है वो है DNA। तो DNA के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स में से आती है, मदर एंड फादर। So after sexual reproduction, the new combinations of gene is produced. तो माता और पिता दोनों को ही लक्षण मिलके जो बच्चा होता है उसके अंदर वो लक्षण आते हैं। So every child inherits genes from both of their biological parents. तो जो भी बच्चा है, जो भी चाइल्ड है, जो भी नया छोड़ है, जो रिप्रोडक्शन के बाद प्रोड्यूस होता है वो बच्चा या वो फल, वो पेट, उसके अंदर दोनों ही जीन होंगे।
कुछ जीन्स पेरेंट्स में फादर के होंगे, कुछ मदर के होंगे, और वो लक्षण उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आएगा। जीन्स आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल Genes are not only responsible for passing out the characteristics, they are also responsible for passing out some genetic defects and genetic disorders. एक जनरेशन में कुछ डिफेक्ट है, एक जनरेशन में कुछ डिसीज है, अगर वो जेनेटिक कैरियर है तो वही जीन अपने आने वाले पीढ़ी में ट्रांसफ़र होंगे और वो जेनेटिक डिसऑर्डर नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे। इन लेटर सेक्शन और आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो आप जो जेनेटिक डिफेक्ट है वो आने वाली पीढ़ी में रहती है। जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इश्यू है। यू हैव हर्ड अबाउट द पॉलीसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी, मोनोसोमी, डाइसोमी। तो ये जो भी हो उसमें भी जीन्स अलग अलग तरह। जेनेटिक्स की वजह से क्या है? जेनेटिक इन एवरीडे लाइफ, genetic affect us in all many way, and this short film will explore a few of views of genetics. Genetics can help to understand why people look the way they do not and why some people are more prone to certain disease. Genetics की वजह से ही कुछ लोग अच्छे दिखते हैं, कुछ वीक होते हैं, कुछ में ज़्यादा इम्यूनिटी होती है, कुछ में कम इम्यूनिटी होती है। तो जेनेटिक्स उस पर इन्फ्लुएंस रहता है। Genetic can help healthcare professional to identify certain condition in babies before they are born using techniques such as prenatal testing. तो आपको पता है कि बर्थ के बिफोर सोनोग्राफी की जाती है और डीएनए सैंपल्स भी लिए जाते हैं और डीएनए सैंपल से ही पता चल जाता है कि आने वाली बेबी में कोई जेनेटिक डिफेक्ट है कि नहीं है। सो दिस इज नाउ इन एडवांस स्टेज। प्रीनेटल टेस्टिंग हो सकता है और डीएनए जो भी बच्चा है वो डिलीवरी से पहले टेस्ट करके हम बता सकते हो कि उसका नॉर्मल डीएनए है या नहीं है। जेनेटिक टेक्नोलॉजी आल्सो बीइंग यूज्ड टू हेल्प डेवलप टारगेट मेडिसिन फॉर सर्टेन डिसीज। इसको कहते हैं टेलर मेड जो ट्रीटमेंट। तो जिस आदमी को जिस चीज़ की ज़रूरत है दवाई, वो दवाई देने से उसको ठीक हो जाएगा। देर इज़ नो नीड टू गिव द कॉमन ट्रीटमेंट। So there is a specialized treatment to the special person on the basis of their genetic information. उसके जेनेटिक मेकअप के हिसाब से हम तय कर सकते हैं कि यही दवा उसको बेस्ट फिट रहेगी। So you can give the targeted medication to that fellow. In addition to use in healthcare, genetic has range of application. So through our chapters and syllabus, we will understand how and where the genetic is useful. For example, the police can use genetic DNA fingerprinting to catch the criminal. तो हम CID सीरियल देखते हैं, वहाँ पे हमको पता चलता है कि डीएनए के फिंगरप्रिंट के नॉलेज से ही हमको पता चलता है कि कौन व्यक्ति क्रिमिनल है, कौन बच्चे का सही पेरेंट है। ओके, so that is the thing. Genetic fingerprint was invented and developed by Sir L.S. Jeffreys in the at the University of Leicester in 1984. अब हम देखेंगे कि वेयर इज जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट। तो पूरी जो बॉडी है वो किससे से बनी है? सेल। सेल इज व्हाट? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द बायोलॉजी और लाइफ। तो जो फंडामेंटल लाइफ है, सेल है, वो सेल भी किस चीज़ से बना है? सेल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनल्स। सेल्स में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं? सो बाहर से चालू करें, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, mitochondria, and in the center there is a nucleus. Nucleus in eukaryote, it is a well developed, and in well developed eukaryotic nucleus there are genes. These genes are in packets, in bundles, and these packets and bundles are known as the chromosomes. So this chromosome having the threads,
when you open this thread, these threads are known as the chromatins, and this chromatin, they are the interwoven very fine threads, and these fine threads are wrapped over histone. So red color stone you are watching, they are the histone. So these histone are the supporting protein on which the DNA is wrapped. Okay, and finally, if you go to the zooming of this DNA, you will find it is a double helix structure which was discovered by Watson and Crick. So this double helix structure we will understand in unit number 1 of the paper 501. So double helix structure, that is a oligonucleotide polymer. So ये polymer है, nucleotides है, and these nucleotides in complementary fashion they attach to each other. Adenine attached to thymine and guanine attached to cytosine by hydrogen bond. Okay, and this is how the DNA is located. DNA कहाँ पे होता है? So let we understand with one YouTube video.